नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए चलते हैं आज की चटपटी खबर की ओर। 2023 की मेगा बजट फिल्म जो 600 करोड़ में बनी, फिल्म का प्रमोशन भी जबरदस्त हुआ, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले भी विवादों में बनी रही और रिलीज के बाद भी। इस फिल्म के रिलीज के बाद फिल्म के कास्ट को लेकर जितने सवाल उठे, उससे कई ज्यादा सवाल फिल्म के राइटर पर उठे। फिल्म के रिलीज होने के महीनों बाद भी राइटर को लोग टारगेट करते रहे। फिल्म आदिपुरुष को लेकर राइटर को अपने फॉलोअर, सोशल मीडिया यूजर्स से काफी नफरत झेलनी पड़ी। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष की। आदिपुरुष फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म मेकर्स को खूब खरी खोटी सुनाने को मिली। फिल्म के डायलॉग्स पर सवाल उठने शुरू हुए तो गीतकार मनोज मुंतशिर ने सफाई भी दी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि सफाई उन्हें उस शोर शराबे में नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि कैसे इस निगेटिविटी का उनके जीवन पर असर हुआ और क्यों वो देश से बाहर चले गए थे। मनोज मुंतशिर ने आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद हुए सवाल पर उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिल्म को लेकर हुए बवाल पर अपना उन्होंने पक्ष रखा। उनसे सवाल किया गया कि क्या कहानी लिखने में कोई चूक हुई, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, 100% इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं इतना इनसिक्योर व्यक्ति नहीं हूं कि मैं अपने राइटर स्कूल को डिफेंड कर सकूं। 100% गलती हुई है, लेकिन जब गलती हुई है तो इस गलती के पीछे कोई खराब मंशा नहीं थी। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा कि मैंने धर्म को ठेस पहुंचाने का और सनातन को तकलीफ देने या किसी भी भगवान का तिरस्कार करने के बारे में नहीं सोचा था। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मैंने सीख ली है और आगे एहतियात बरतेंगे। इस विवाद का उनके जीवन पर क्या असर हुआ, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि असर तो पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हर चीज का फर्क पड़ता है। फिल्म तो बहुत ही अच्छी नीयत से बनाई गई थी। 600 करोड़ अगर हमने इस फिल्म में लगाया है तो जाहिर सी बात है कि सभी चाहते हैं कि बेहतरीन बने। कौन चाहेगा कि इस फिल्म को बनाकर हम अपना करियर खत्म कर लें। जाहिर सी बात है, इसके पीछे हमारा कोई एजेंडा नहीं था, बस चीजें खराब होती चली गई। उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त सफाई नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसे उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। अगर इससे लोग नाराज हुए हैं तो उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि वो वक्त सफाई देने का नहीं था। वो गलती आज भी समझ में आ चुकी है। मनोज मुंतशिर ने इस बातचीत में आगे कहा कि मैं भी एक दूसरा चांस तो जरूर डिजर्व करता हूं। आपको लगता है कि आज दर्शक धर्म को लेकर सेंसिटिव हुए हैं, गलती तो हमसे भी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने ही बाहुबली भी लिखी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा निशाना यहाँ सही नहीं लगा, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि अगर इधर से गलती हुई है तो इसके सारे चांसेस आप खत्म कर दो। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप उसे ही मार दोगे तो दूसरी बाहुबली नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी राइटर ने बाहुबली, तेरी मिट्टी और देश मेरे जैसे गाने लिखे हैं। उन्होंने कहा, मैं ये बात बहुत गर्व से कहता हूं कि आज आप इस देश में रामनवमी, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों को मेरे गानों के बिना मना नहीं सकते। सेकेंड चांस तो उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने पास्ट में अपने काबिलियत प्रूफ की है। मैं मानता हूं कि मैंने अपने पास्ट में इतने अच्छे काम किए हैं, तो मैं सेकेंड चांस जरूर डिजर्व करता हूं। उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर शुरू हुए विवाद का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी खूब नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का प्यार अच्छा लगता है तो पत्थर उछाले जाने पर तकलीफ भी होती है। फिल्म आदिपुरुष की रिलीज के बाद जितनी इसकी सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच थू-थू हुई, उतने ही निशाने पर रहे फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे और उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिली। इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी। लोगों ने सोशल मीडिया तक पर उनका जीना दूभर कर दिया था। अब मनोज ने इसी विवाद और अपने लिए लोगों के मन में भयंकर निगेटिविटी को लेकर काफी सारी बातें की हैं।
तो ऐसे ही मनोरंजन जगत की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24